विभा क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज क्लास 10वीं की हिंदी क्षितिज में उद्धृत राम परशुराम लक्ष्मण संवाद का अध्ययन करेंगे। संदर्भ राम परशुराम लक्ष्मण संवाद हमारे पाठ्य पुस्तक क्षितिज में उद्धृत है। ये तुलसीदास द्वारा रचित प्रमुख महाकाव्य रामचरितमानस से लिया गया है। प्रसंग यह उस समय का प्रसंग है जब राम जी द्वारा शिव जी का धनुष तोड़ दिया जाता है और धनुष के टूटने की आवाज सुनकर परशुराम अत्यंत क्रोधित होकर स्वयंवर सभा में जा पहुंचते हैं तथा बड़े ही क्रोध के साथ पूछते हैं कि शिव जी का धनुष किसने तोड़ा। यह वहीं का प्रसंग है। नाथ संबुधन भंजन हारा हुयो किविक दास तुम्हारा। हे नाथ, इस शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। संबुधन मतलब शिव जी का धनुष, भंजनिहारा मतलब तोड़ने वाला। हे नाथ, शिव जी का धनुष तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। आयस का कही किन मोहि सुन रिसाय बोले मुनि कोही। आयस मतलब आज्ञा और कोही मतलब क्रोधित, रिसाय मतलब रिसा के गुस्सा करके। आयस का कही किन मोहि सुन रिसाय बोले मुनि कोही। आज्ञा दीजिए मेरे लिए कोई क्या काम है। ये सुनकर क्रोधी मुनि परशुराम अत्यंत क्रोध से बोलते हैं। सेवक जो सो करे सेवकाई, अरे करने करी अरे लड़ाई। सेवक वही होता है जो सेवकाई करता है और दुश्मनी करने वाला तो लड़ाई करता है। सुनो राम जय शिवधन तोरा सहस बाहु सम सूर्य मोरा। हे राम सुनो। राम अत्यंत क्रोधित होकर राम के से कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है सहस बाहु के समान वह मेरा शत्रु है। सहस बाहु परशुराम का शत्रु था, जिसका वध परशुराम ने फरसे के द्वारा कर दिया था। वही कहते हैं कि जिसने शिव जी का धनुष तोड़ा वह सहस बाहु जैसे मेरा शत्रु है। सो बिलगाय बिहाई समाजा न तुम्हारे जय हैं सब राजा। सो बिलगाओ, बिलगाओ मतलब अलग हो जाए, वो समाज से अलग हो जाए, नहीं तो सारे राजा मारे जाएंगे। सुन मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परसु धरई अवमाने। सुनि मुनि बचन, मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्का के बोलते हैं परस धरहि अवमाने। वह परस धारण करने वाले परशुराम की एक तरह से अवमानना करते हैं, अपमान करते हैं, क्योंकि वो क्रोधित हैं अत्यंत। अपमान कैसे हुआ? क्योंकि वो तो मुनि हैं और अत्यंत क्रोधी हैं, तो डर के सामने वाला को डरना चाहे तो डरते नहीं है बल्कि मुस्काते हैं। तो सुनि मुनि बचन लखन मुस्काने बोले परस धरहि अवमाने। ये मुनि का वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्का के बोलते हैं, लक्ष्मण मुस्काते हैं, मुस्का के बोलते हैं और परस धरहि मतलब परशुराम का एक तरह से अवमानना करते हैं, अपमान करते हैं। बहु धन ही तो लड़काई कबहू न असिरिस किन्न गोसाई। बहुत से धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं। लड़काई मतलब बचपन में, बहुत से धनुष हमने बचपन में तोड़े हैं। कबहुन असिरिस किन्न गोसाई। हे गोसाई, हे नाथ, आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ए धन पर ममता के हेतु, इस धनुष पर इतनी ममता किस लिए है। सुन रिसाई कह भृगकुल केतु। यह सुनकर काफी क्रोधित होकर गुस्से में भृगकुल केतु, भृगकुल के ध्वज मतलब परशुराम अत्यंत गुस्से में बोलते हैं। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। धनु ही सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। रे नृप बालक मतलब राजा के लड़के, रे राजा के लड़के, ए राजा के लड़के, तो काल के बस में होकर संभल के नहीं बोलता है। तुम्हारे ऊपर काल लग रहा, तुम्हारे ऊपर काल मरड़ा रहा है, इसीलिए तू सोच समझ कर नहीं बोल रहा है। धनु ही सम त्रिपुरार धनु विदित सकल संसार। यह शिव जी का धनुष है। विदित मतलब जानता, जिसको कि सारा संसार जानता है। सारा संसार जानता है कि शिव जी का धनुष है और तुम अन्य धनुषों की तुलना इससे कर रहे हो। तुम सभी धनुषों को एक समान मान रहे हो। अब व्याख्या आपको समझ में आ गया होगा। जो कठिन शब्द हैं उसके दो चार मतलब अर्थ बीच में बता ही दिए हैं, फिर भी सुन लीजिए एक बार और। रिपु मतलब शत्रु, रिश्याय मतलब क्रोध करना, लड़काई मतलब बचपन, परस मतलब फरसा। और विशेष है इसका
ये क्या है, दोहे चौपाई का छंद है, उपमा अलंकार है इसमें, और अवधी भाषा है, और लक्ष्मण जी के क्रोधी और निडर स्वभाव भी हमको इसमें दिखाई देता है। अब अगली चौपाई, दूसरी चौपाई सुनिए। लखन कहाँ है सिमरे जाना, सुनो देव सब धनुष समाना। हे देव सुनिए, हे नाथ सुनिए, हमारे दृष्टि में तो सभी धनुष एक समान है। काछत लाभ जून धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। इस पुराने धनुष को तोड़ने से क्या हानि और क्या लाभ है। और राम ने तो इसको बस देखा ही था, इसको नयन से, अपने आंखों से बस थोड़ा देखा ही था। और छोट टूट रघुपत नहीं दोसु, मिन बिन काज करिए कतरोसु। और ये राम जी के छूते ही धनुष टूट गया, इसमें राम का कोई दोष नहीं है, ये तो धनुष छूते ही टूट गया। फिर हे मुनि, बिना कारण आप क्यों इतना क्रोधित हो रहे हैं। बोले चिते परुष की ओरा, तो परशुराम अपने शस्त्र फरसे की तरफ देखकर बोलते हैं, रेसठ सुने स्वभाव न मेरा। सठ मतलब होता है मूर्ख, रेसठ सुनो ही स्वभाव न मोरा। रे मूर्ख, तूने मेरे स्वभाव को नहीं समझा है, तूने मेरे स्वभाव को नहीं सुना समझा है। बालक बोल बधाऊ नहीं तो ही, तुम बालक समझकर मैं तुम्हारा वध नहीं कर। केवल मूल जिन जानहु मैं, मुझे केवल साधारण मुनि मत समझना, मुझे केवल साधारण मुनि मत जानना, मत समझना। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, और विश्व विदित मतलब विश्व विख्यात सारा विश्व जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही हूँ। भुजबल भूमि रीप बिन किन्नी, मैंने अपने भुजाओं के बल पर इस पूरी धरती पर से राजाओं का नाश किया है। विपुल बस मही देवहि देई, अनेकों बार उसको मैंने ब्राह्मणों को दान दे दिया है। अपने भुजाओं के बल पर मैंने इस धरती पर से कई बार क्षत्रियों का समूल नाश किया है, और उसको ब्राह्मणों को दे दिया है। सहस बाहुभुज छेदन हारा, परस बिलोक महीप कुमारा। महीप कुमारा मतलब राजा के पुत्र। हे राजा के पुत्र लक्ष्मण, तुम मेरे इस सहस बाहु के भुजाओं को काटने वाले फरसे को देखो। मात पिता जन सोच बस, करहि महीप किशोर, गर्भन के अगर्भ दलन, परस मोर अति घोर। माता पिता जन सोच, हे राजपुत्र, तुम अपने माता पिता को सोच में मत डाल, ये मेरे फरसे की तरफ दे। ये फरसा इतना भयंकर है कि गर्भ में पल रहे शिशु का भी वध कर डालता है। अब ये हो गया इसकी व्याख्या। इसमें चौपाई और दोहा है, इसके शब्दों का अर्थ देखिए। महिदेव मतलब ब्राह्मण, बिलोक मतलब देखना, अभर्क मतलब बच्चा, शुभाव मतलब स्वभाव। और इसका विशेष देख लीजिए, इसमें दोहा चौपाई छंद है, अवधी भाषा है, इसमें भाषा में गेता है, और बालक बोल बधौ तथा विश्व विदित में अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि व की आवृत्ति कई बार आई है। जहाँ तक शैली की बात करें तो संवादात्मक शैली है, नाटकीयता भी है। लक्ष्मण जी की निडरता इसमें दिखाई देती है, और परशुराम का क्रोधी स्वभाव भी इसमें दिखाई देता है। इस दो चौपाई की व्याख्या, शब्दार्थ और विशेष से आपको समझा दिए। फिर हाल हम अगले वीडियो में बाकी जो चौपाई है उसका अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।